समोसे वाला। रामू बस अभी कुछ ही हफ्तों पहले अपनी पत्नी इमली के साथ गांव से मुंबई आया था और मुंबई में अपने एक गांव के दोस्त के पास छोटी सी खोली में रुका था। हमारे लिए कोई खोली मिल सकती है क्या कालू? कब तक तुम्हारे घर पर पड़े रहेंगे? अरे चिंता ना करो, सब इंतजाम कर दिए हैं हम। आज शाम तक मिल जाएगी। महीने के 500 रुपए किराया है। हाँ, अब हमें कोई काम भी ढूंढना होगा। गांव में बाढ़ आ जाने से सब कुछ बर्बाद हो गया। अब इसी शहर में कुछ काम ढूंढना पड़ेगा। मुंबई में काम ढूंढना वैसे तो बहुत मुश्किल है, पर हम कोशिश करेंगे कि तुम्हें कोई काम मिल जाए जिससे तुम अपना खर्चा चला सको। हम मेहनत मजदूरी जो भी काम हो सब करने को तैयार हैं। रामू ने मुंबई शहर में काम ढूंढने के लिए कई जगह पर हाथ पैर मारे, पर किसी ने कहा कि तुम पढ़े लिखे नहीं हो, काम नहीं दे सकते। दूसरा कहता है कि तुम्हारे पास कुछ अनुभव नहीं है, काम पर नहीं रख सकते। रामू हर जगह काम मांगने गया, पर उसे काम नहीं मिला और निराश होकर वो लोकल ट्रेन से घर आने के लिए दादर स्टेशन पर पहुंचा और उदास होकर बेंच पर बैठ गया। अगर हमें काम ना मिला तो कैसे घर का खर्चा चलाएंगे? बांके बिहारी, अब आप ही कुछ मदद कीजिए हमारी, कोई रास्ता दिखाएं। एक आदमी वड़ा पाव बेचते हुए, वड़ा पाव ले लो, वड़ा पाव, गरम गरम वड़ा पाव, 10 रुपए के वड़ा पाव। वड़ा पाव को देखकर रामू के दिमाग में भी ख्याल आया कि उसे भी ऐसा ही कुछ करना चाहिए। इसीलिए जब वो घर पहुंचा तो अपनी पत्नी इमली से बात करने लगा। क्यों ना इमली, हम कुछ नया बनाकर बेचें? स्टेशन पर इतने लोग आते हैं, हम कुछ पैसे कमाकर अपनी जिंदगी चला सकते हैं। वैसे भी मुंबई में काम मिलना बहुत मुश्किल है। बात तो आपकी सही है, पर हम बेचेंगे क्या जी? वड़ा पाव तो यहाँ हर दूसरा व्यक्ति बेचता है और हमें तो अच्छे से बनाना भी नहीं आता। हम समोसे बेचते हैं, गांव में भी तो मैं समोसे बनाता ही था। क्यों ना हम स्टेशन पर ही समोसे बेचें? हाँ, कोशिश करने में तो कोई हर्ज नहीं है। रामू ने दूसरे दिन सुबह ही समोसे की तैयारी कर ली और इमली भी उसकी मदद करने लगी। रामू ने एक बड़े बर्तन में समोसे तल कर निकाल लिए और दादर स्टेशन पर निकल पड़ा। समोसे ले लो, गर्मा गर्म समोसे, 10 रुपए में गर्मा गर्म स्वादिष्ट समोसा। रामू सुबह से शाम तक समोसे बेचने की कोशिश करता रहा, पर कुछ ही लोगों ने उसके समोसे खरीदे और शाम को रामू बचे हुए समोसे लेकर घर वापस आ गया। क्या हुआ जी, समोसे अभी भी बचे हुए हैं? हाँ, कुछ बिक गए और कुछ बच गए हैं। कोई बात नहीं जी, कल हम फिर कोशिश कर लेंगे। इस तरह रामू कई दिनों तक समोसे बेचने की कोशिश करता रहा, पर उसके समोसे अच्छे से बिक नहीं रहे थे। ऐसे ही एक दिन कालू उसके घर आता है। और क्या हाल चाल है रामू, सब कैसा चल रहा है? कुछ खास नहीं, बस कट रही है जिंदगी। ये लो, तुम समोसा खाओ, अभी अभी गरम गरम निकाले हैं। अरे रामू, तुम गांव में तो अलग तरीके से समोसे बनाते थे ना, एकदम हरी मिर्ची डाल के, मिर्ची वाले समोसे, तेज तर्रार एकदम। हाँ, पर हमें लगा शहर के लोगों को वो पसंद नहीं आएंगे, तो हमने मिर्ची वाले समोसे नहीं बनाए। अरे मुंबई के लोगों को ऐसा खाना बहुत पसंद आता है रामू, और तुम जैसे मिर्ची वाले समोसे तो कोई बना ही नहीं सकता। हमारी मानो, वही अपना पुराना वाला जादू दिखा दो। कालू के कहने पर रामू ने अपने हाथ के स्पेशल मिर्ची वाले समोसे बनाए और उसे स्टेशन पर बेचने निकल पड़ा। समोसे ले लो, समोसे, मिर्ची वाले समोसे,
गर्मा गर्म, एक बार खाओगे बार बार मांगोगे, मिर्ची समोसे। ये क्या मिर्ची समोसे? पहले तो कभी इसका नाम नहीं सुना। अरे साहब, एक बार खाकर तो देखिए, मजा ही आ जाएगा आपको। ठीक है, जरा देना तो समोसा। ये लीजिए। समोसे खाकर उस आदमी को जैसे मजा ही आ गया। अरे वाह, ये तो कितना चटपटा और तीखा है, मजा ही आ गया सच में। मेरे लिए 2 और पैक कर दो। हाँ जी साहब, अभी देता हूँ। स्टेशन पर आने जाने वाले जब मिर्ची वाले समोसे का नाम सुनते तो उनका ध्यान रामू के समोसे की ओर चला ही जाता था। धीरे धीरे लोगों को रामू के मिर्ची वाले समोसे बेहद पसंद आने लगे और अब तो वो समोसे के साथ हरी चटनी भी देता था। लोगों को इससे पहले इतना चटपटा और तीखा तर्रार समोसा खाने को नहीं मिला था, इसीलिए रामू के समोसे काफी मशहूर होने लगे थे। रामू स्टेशन पर एक दुकान खोल रहा है। अरे वाह रामू, तुमने स्टेशन पर एक दुकान ले ली, क्या बात है, तुम तो तरक्की कर गए भाई। हाँ, तुमने जो कहा था मिर्ची वाले समोसे का जादू चलाओ, तो बाके बिहारी की दया से मिर्ची वाले समोसे इतने मशहूर हो गए कि अब हर कोई हमें जानता है। अरे रामू भैया, आज हमारे घर में बेटे का मुंडन है, हमें 500 समोसे चाहिए। शाम तक आपके समोसे के बिना खाना पूरा नहीं होगा। सारे मेहमानों ने खास कहा है कि आपके समोसे तो होने ही चाहिए। अरे बन जाएंगे, आप चिंता मत कीजिए। ये लीजिए एडवांस। अरे कालू, हमारे साथ तुम काम क्यों नहीं करते? हम ऑर्डर लेंगे और तुम उन्हें दे आना। हम तुम्हें उस मजदूरी के अच्छे दाम देंगे। आखिरकार तुम हमारे दोस्त हो और तुमने हमारी बहुत मदद की है। सुना तो था लोग सफल हो जाते हैं तो उनमें घमंड आ जाता है, पर तुमने तो सफलता की परिभाषा ही बदल दी दोस्त। रामू की सफलता मिसाल बन गई थी। एक गांव से आया हुआ सीधा साधा व्यक्ति भी मेहनत और कोशिश के दम पर ऊंचाइयों को हासिल कर ही लेता है।